गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सीखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी यहाँ पर एक बार कवर करें। इलेक्ट्रोड हमारे पास कितने तरह के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोड्स को हम इसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसके टाइप्स, इलेक्ट्रोड के टाइप्स। और ये जो टाइप्स होगा इसको हम लोग डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी किसके साथ? विथ सॉल्यूशन के साथ। इसके बेसिस पर हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो सभी बच्चे ध्यान देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा कितने टाइप्स के हो गए? दो टाइप्स के हो गए। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स का। पहला होता है यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या होता है प्यारे बच्चों? इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में क्या होने वाला है? मतलब दोज इलेक्ट्रोड which cannot react with solution। जो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर? एग्जाम्पल आप ले लेंगे प्लेटिनम। तो जहाँ पर भी आपको प्लेटिनम का रॉड मिल जाए, स्ट्रिप मिल जाए, वो क्या हो गया? इनर्ट इलेक्ट्रोड हो जाएगा। दूसरा क्या ले सकते हैं आप? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड शॉर्ट फॉर्म में कार्बन मिलेगा और इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या मिलेगा आपको? प्लेटिनम मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड आपको मिल गए तो वो क्या हो गया? इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गए। तो ये तो हमने कर रखा है ना, ये तो हमने कर रखा है। हमें बात किसकी करनी है? हमें बात करनी है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को कैसे डिफाइन करेंगे हम? चलिए डिफाइन कर लेके। दोज इलेक्ट्रोड राइट विच रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स लिया हुआ है, उसके साथ ये इलेक्ट्रोड रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये उसको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल क्या होता है कि आपने अगर इलेक्ट्रोड किसका लेना है? इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब एक बात कवर करें यहाँ पर कि अगर आपने इलेक्ट्रोड बना लिया कॉपर का, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका लेंगे हम? कॉपर सल्फेट का। और इस तरह का अगर आपको दिख गया तो उसको बोलेंगे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर आपने ले लिया जिंक, तो सॉल्यूशन किसका लेना पड़ेगा आपको? जिंक सल्फेट का। ठीक है, अगर आपने ले लिया सिल्वर, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिल जाएगा AgNO3 का। तो इस तरह से आपको जब दिख जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस बन जाएगा। किसका केस बन जाएगा? वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के केस बन जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, चलिए अभी हम लोग प्रोडक्ट चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में। फाइंड द प्रोडक्ट कहाँ पर? एट एनोड एंड कैथोड। ठीक है, ऑफ किसका? तो एक्वस हम ले लेते हैं CuSO4। ठीक है, विथ क्या ले लेंगे यहाँ पर? आपको पता है कि जिसका जो सॉल्यूशन है उसमें जो मेटल प्रेजेंट है, उसमें जो मेटल, कौन सा मेटल है? कॉपर। तो उसी कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगा आपका?
रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। मतलब ये CuSO4 है तो जो कॉपर का होगा वही कॉपर का इलेक्ट्रोड भी होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो समझ जाएंगे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है ये। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। क्या करेंगे यहाँ पर, आपको पता है हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से एक कंटेनर बनाते हैं। एक कंटेनर बना दिया ये इस टाइप का, क्लियर हो रहा है, ये कंटेनर बना दिया। इस कंटेनर में क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन ले लेंगे। ले लिया हमने सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर हम, इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स किसका लेंगे, अरे बोलो बोलो जल्दी से, किसका लेंगे हम, एक्वस CuSO4। एक्वस CuSO4। एक्वस मतलब क्या हो जाएगा, एक्वस मतलब तो होता है वाटर, और CuSO4 ही है हमारे पास। तो देखिए ये दोनों टूटता है, वाटर टूट जाता है H+ में, और किस में टूट जाएगा, OH- में। वाटर किस में टूट गया, H+ और OH-। तो कॉपर सल्फेट भी टूटता है, और ये टूट जाता है Cu+2 और SO4-2 में। क्लियर है, ये टूट जाता है। क्या बनेगा यहाँ से, तो अभी आपके पास कैटायंस क्या बन गए, कैटायंस देखो ध्यान से। यहाँ पर एक कैटायन बन गया आपके पास H+, दूसरा बन गया Cu+2। क्लियर है, क्लियर है। दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ से, एनायन क्या बन गया आपके पास, एनायन बन गया आपका OH-, और दूसरा क्या बन गया, SO4-2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। और आप क्या करते थे, यहाँ पे रॉड इंसर्ट करते थे, याद है आपको, यहाँ पर क्या इंसर्ट करते थे, रॉड। और इस रॉड को क्या करते थे हम लोग, बैटरी से कनेक्ट कर देते थे। किससे कनेक्ट करते थे, बैटरी से। तो ये हमने बैटरी लगा दिया, क्लियर है, ये हमने क्या लगा दिया यहाँ से, बैटरी। और आपको पता है कि जो छोटा वाला लाइन होता है वो क्या होता है हमारा, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो छोटे वाले लाइन्स होते हैं वो किसको इंडिकेट करता है, माइनस को, और ये किसको इंडिकेट करता है, प्लस। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया एनोड। क्यों, क्योंकि वो निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से रॉड जुड़ा हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या बन जाएगा आपका, कैथोड बन जाएगा। अच्छा बताइए, ये तो एनोड कैथोड कनेक्टिविटी के बेसिस पर बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोल दिया हमने, एनोड बोल दिया। और जो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोल दिया हमने, कैथोड बोल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ तक, क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये बना हुआ किसका है, एनोड किसका बना हुआ है, देखो कॉपर इलेक्ट्रोड का बना हुआ है। किसका, ये कॉपर का। तो ये किसका बना हुआ होगा, कॉपर का बना हुआ होगा। ये भी किसका बना है, कॉपर का बना हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, दोनों किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। क्लियर है, बताइए यहाँ से, क्लियर है। तो ये हो गया कॉपर। अब क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ, रूल याद रखिएगा। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में क्या होता है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में पहला रूल, एनायन, नो एनी एनायन, नो एनी एनायन will move towards एनोड। कोई भी एनायन एनोड की तरफ मूव नहीं करेगा। नो एनी एनायन विल मूव टुवार्ड्स एनोड, ठीक है। ओनली सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, विल टेक प्लेस। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये पहला रूल है कि कोई भी एनायन एनोड पे नहीं जाएगा, कोई भी एनायन एनोड पे नहीं जाएगा। नो एनी एनायन, कोई भी एनायन विल मूव करेगा टुवार्ड्स एनोड, एनोड की तरफ कोई एनायन नहीं जाएगा। ओनली क्या होने वाला है, सेल्फ ऑक्सीडेशन किसका, ऑफ एनोड विल टेक प्लेस। जैसे अंडरलाइन कर रहे हैं वैसा ही पढ़ें आप, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, बट दूसरा रूल क्या कहता है यहाँ पर, दूसरा रूल कहता है कैटायन विल गो टुवार्ड्स कैथोड। कैटायन जाएगा, जो इनर्ट में भी होता था वो होने वाला। कैटायन विल मूव टुवार्ड्स कैथोड। तो कैटायन जो है वो कैथोड पे जाएगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो उसमें भी होता था, इनर्ट में भी होता था। यहाँ पर एक ही डिफरेंस है जो आपको अपने माइंड में लेके चलना है, ये वाला पॉइंट्स, पहला वाला पॉइंट्स, ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी एनायन एनोड पे नहीं जाएगा बस, और सेल्फ ऑक्सीडेशन एनोड की हो जाएगी। बताइए, हम देखने जा रहे हैं प्रोडक्ट एट एनोड, तो क्या देख रहे हैं, एट एनोड। बताइए कोई एनोड पे कोई
एनायन जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये रूल ही कहता है कोई भी एनायन एनोड पे नहीं जाएगा। तो क्या होगा, जो एनोड है, एनोड किसका बनाया है, देखो तो एनोड किसका बनाया है तुमने, ये चेक करो, एनोड किसका बनाया है तुमने। ये मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ये एनोड है, दिख रहा है आपको ब्लैक वाला, ये एनोड है, और ये एनोड खुद टूटेगा, ये एनोड खुद टूटेगा, टूट के यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, किसका बना हुआ, ये एनोड जो है वही टूटेगा। किसका बना है एनोड, कॉपर का बना है। तो कॉपर क्या ये सॉलिड है ना, अरे रॉड है, इलेक्ट्रोड है, तो सॉलिड ही तो है। कहाँ से मिल रहा है ये आपको, इलेक्ट्रोड से मिल रहा है। कौन सा कॉपर है ये, इलेक्ट्रोड का कॉपर है। क्या करेगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और क्या बना लेगा ये, क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपको Cu+2 बना लेगा। और पानी में गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, देखो ये कहाँ गिर रहा है, पानी में। मतलब क्या बन के गिर रहा है, Cu+2। पानी में मिल जाएगा तो क्या बना लेगा ये, एक्वस बना लेगा। तो Cu+2 एक्वस हो जाएगा। Cu+2 एक्वस, क्योंकि अरे एक्वस तो पानी लिया है ना आपने, पहले से ही ले रखा है। क्लियर है। अब आईपीसी कहता है माइनस में मत लिखो। आईपीसी क्या कहता है, कोई भी चीज़ को आप माइनस में मत लिखें। तो हम क्या करते हैं, ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देखना, जो मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया, ये जो माइनस है इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, और करके बता देता हूँ मैं, क्या लिख सकते हैं इसको, Cu सॉलिड। ये Cu कहाँ से आ रहा है आपको, इलेक्ट्रोड से मिल रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाता है किस में, Cu+2 में। और साथ में जो -2 इलेक्ट्रॉन था, ये जो -2 इलेक्ट्रॉन है इधर जाएगा तो क्या बना लेगा, +2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा एनोड पे रिएक्शंस। कहाँ हो जाएगा, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिएक्शन एट कैथोड की बात करते हैं। कहाँ पर, एट कैथोड। तो कैथोड पे तो जो आप कर रहे हैं वही होगा। कैथोड पे क्या होगा, कैटायन मूव करेगा। और कैथोड पे होता क्या है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो बताइए कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। कैटायन कौन है यहाँ पर, चेक करें। कैटायन आपके पास 2 है, H+Cu+2। कितने कैटायंस है, 2 कैटायंस है। पता है आपको कौन कौन सा है, H+ और Cu+2। अच्छा, कैथोड पे जाएगा कैटायन, बात सही है, रिडक्शन शो करेगा वहाँ पर। क्या करेगा, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन कहाँ शो होता है, लोअर एलिमेंट्स। आपको पता है लोअर एलिमेंट्स क्या शो करता है, रिडक्शन शो करता है। तो बताइए ऊपर में क्या था, आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर जिंक, याद होनी चाहिए, यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर Ag। तो नीचे वाला एलिमेंट्स क्या शो करता है, इतना भी याद कर लोगे तो बन जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, तो नीचे वाला एलिमेंट्स क्या शो करता है, क्या शो करेगा, नीचे वाला एलिमेंट्स। और इसके ऊपर एक चीज़ और होता है, वो भी मैं थोड़ा आपको मेंशन कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर आयन कौन कौन है, एक है H+, दूसरा है Cu+2। और कैटायन कौन सा एनायन कौन मिलेगा, यहाँ इसके ऊपर मिलता है OH-। पता है ना, बस इतना ही आपको याद रखना है, 5 पॉइंट्स बस। अब आइए, जो नीचे जाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, नीचे में रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, नीचे में रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और ऊपर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, पता ही होगा आपको। तो यहाँ पे रिडक्शन शो करना है तो हमें कौन सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, नीचे वाला। इस दोनों में चेक करो नीचे कौन आता है, नीचे हाइड्रोजन और कॉपर में नीचे कौन आता है, कॉपर। तो जाएगा कौन, कॉपर जाएगा रिडक्शन शो करने के लिए। तो जाएगा कॉपर+2 जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी तो रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आ जाओ यहाँ पर क्या बन रहा है, ये जो Cu+2 बन रहा है, या ऑलरेडी जो ये जो Cu+2 है, ये सब किधर मूव करेगा, इस कैथोड के ऊपर मूव कर जाएगा। किसके ऊपर मूव कर जाएगा, ये कैथोड के ऊपर मूव कर जाएगा, और इसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर लेगा, और ये लेयर किसका बनेगा, कॉपर का लेयर बन जाएगा ये। तो कॉपर कुछ टूट रहा है, देखो ना, यहाँ से ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक वाला दिख रहा है आप लोग को, ये ब्लैक वाला टूट के क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। क्या बन के आ रहा है, कॉपर बन के नीचे गिर रहा है, Cu+2 बन के गिर रहा है, और वही कॉपर फिर से कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा एनोड टूट जाएगा, बचेगा ही नहीं, तो सेल रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। तो ये आ गए आपके पास कैथोड पे, एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, क्लियर हो गया, और कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट कहाँ पर,
एट एनोड, वही क्वेश्चन है, एट एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड पर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया एक्वस ZnSO4, एक्वस ZnSO4 विथ, अब बताइए आपने क्या लिया यहाँ पर, आपने लिया ZnSO4, देखो मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, आपने सॉल्यूशन क्या लिया, आपने सॉल्यूशन लिया एक्वस ZnSO4, तो रॉड किसका बनोगे, Zn इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड किसका बनाएंगे हम, Zn का, तो किसका केस बन गया, ये रिएक्टिव का केस बन गया, किसका केस बन गया, रिएक्टिव, क्योंकि सॉल्यूशन में जो आपका मेटल प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में कौन सा मेटल प्रेजेंट है, जिंक, तो इलेक्ट्रोड भी किसका बना लिया आपने, जिंक का बना लिया, और जब इस तरह का केस बन जाए तो क्या होता है, रिएक्टिव का केस होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बना लेते हैं, है ना, डायग्राम बना लेते हैं। चलिए सभी बच्चे ध्यान से बात करें, आंसर बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, क्या होगा, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, देखो बच्चे सभी ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब जब डायग्राम बना लिया तो इसके अंदर क्या डालेंगे, हम सॉल्यूशन डालेंगे, क्या डालेंगे इसके अंदर, सॉल्यूशन डाल दिया, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नाम क्या है, अरे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ही तो डालते हैं यहाँ पर। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने क्या ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या लिया आपने, बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने लिया है सर, क्या लिया हुआ, एक्वस ZnSO4, बताइए एक्वस मतलब वाटर, और ये वाटर है तो टूटेगा तो क्या बनाएगा, H+OH- बना लेगा। अच्छा बताइए ZnSO4 टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा Zn+2, और क्या बना लेगा, SO4-2, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दोनों में टूट गया। अब बताइए कैटायन कौन कौन से है, बताओ बताओ, कैटायन कौन कौन सा है, कैटायन है H+, और दूसरा क्या है हमारे पास, Zn+2, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बताइए एनायन कौन कौन है, एनायन है हमारे पास OH-, अच्छा उसके बाद SO4-2, यही है ना। इसके बाद क्या करें, अरे सर इसके बाद तो ये मेटल रॉड डालते हैं हम लोग, स्ट्रिप डालते हैं ना स्ट्रिप। अच्छा बता दिए स्ट्रिप किसका होगा, किसका होगा, अरे सर जिसका रॉड आपने डाला जिंक का है ना, तो ये भी किसका होगा, जिंक का ही होगा, ये भी किसका होगा, जिंक का ही होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब बताइए इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए ये मान लेते हैं बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर हो रहा है, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया, क्लियर है, कोई डर तो नहीं है। बताइए ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटा वाला कौन सा हो गया, निगेटिव टर्मिनल। बताइए पॉजिटिव, अब ये जिंक किसका बना है, एनोड बन गया, एनोड बन गया, और ये क्या बन गया आपका, कैथोड बन गया, क्लियर है। तो कैथोड बन गया और ये एनोड, दोनों किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ। तो एनोड और कैथोड तो ऑलरेडी आपने पता चल कर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ये सब बातें, है ना। चलिए अब आते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है, तो प्रोडक्ट बनाते हैं कहाँ पर, एट एनोड, एट एनोड। बताओ अब एनोड पे एनायन जाएगा क्या, ये एनायन जो है कोई एनोड पे जाएगा, बोलो ना, ये कोई भी एनायन एनोड पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि एनोड पे नो एनायन विल मूव, नो एनायन, नो एनी एनायन, एनायन गोज टू एनोड, कोई भी एनायन एनोड पे नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं जाएगा तो क्या बनेगा, बताओ जल्दी से, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड विल टेक प्लेस, क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड विल टेक प्लेस, यही तो बता रखा है मैंने आपको। तो बताइए ये जो एनोड है ब्लैक सा दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ये वाला जो एनोड है किसका बना हुआ है, ये जिंक का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है। ये जिंक अब टूटना शुरू कर देगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब टूटना, और क्या बन के गिरेगा यहाँ पर बन के गिरेगा Zn+2 बन के गिरेगा। कैसे, देखिए यहाँ से क्या होगा, एनोड पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, एनोड पे क्या है, एनोड ये किसका बना हुआ, जिंक का बना हुआ, तो यहाँ पर ले लिया हमने जिंक, कहाँ से, सॉलिड, ठीक है। और ये क्या आपका, अरे सर ये तो इलेक्ट्रोड है, ये क्या आपका इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड जाने। अब ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लॉस मतलब माइनस, अरे लॉस मतलब माइनस, माइनस करेगा कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक
+2 चार्ज में जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। क्या बना लेगा यहाँ से, ये बना लेगा, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये बना लेगा आपका Zn+2, और वाटर में गिर जाएगा तो क्या बना लेगा, एक्वस, गिर रहा है ना टूट टूट के कंटेनर में, तो एक्वस बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब माइनस में तो लिखना नहीं है, आईपीसी क्या बोलता है माइनस में मत लिखो, तो क्या करना आपको, ये जो माइनस वाला है इसको पकड़ के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, Zn जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, किस में कन्वर्ट होगा, सुनो ध्यान से, वो कन्वर्ट हो जाएगा, अरे वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 एक्वस में, और साथ में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया, कहाँ पर, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो टूट गया एनोड, टूटता चला जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब आइए कैथोड पे, कैथोड की बात कर लेते हैं, एट कैथोड। तो आपको पता है कैथोड में तो सिंपल सा रूल है जो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में पढ़ा, कैटायन जाएगा, कैटायन जाएगा, है ना। क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, बहुत बढ़िया। कैथोड कैटायन जाएगा, कौन कौन सा कैटायन है, पता चला आपको कौन कौन सा कैटायन, अरे सर हाँ सर पता है हमें, कैटायन कौन कौन सा है, देखिए H+ Zn+2, कौन कौन सा है, H+ Zn+2, क्या शो करेगा, रिडक्शन, रिडक्शन कौन करता है, लोअर एलिमेंट्स। तो चलो चेक करते हैं लोअर एलिमेंट्स, फिर से बना देता हूँ यहाँ पर सबसे ऊपर OH-, उसके बाद हाइड्रोजन, क्लियर है, नहीं हाइड्रोजन नहीं सर, उसके बाद यहाँ पे कौन आता है, जिंक आता है, कौन आता है यहाँ पर, जिंक, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद Cu, उसके बाद Ag, बस यही 5 एलिमेंट्स हैं। बताइए नीचे जाने पर रिडक्शन होगा, नीचे जाने पर क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और ऊपर जाने पर कौन इंक्रीज करता है, ऊपर जब मूव करेंगे तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, है ना। तो बताइए अब ये यहाँ कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब हमें रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या किसका होगा, जो नीचे वाला एलिमेंट्स होगा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो बताओ इसमें कौन ज़्यादा है, Cu+2, Cu+2 लिया था या Zn लिया था, सॉरी क्या लिया था आपने, एक सेकेंड Zn लिया था ना बच्चे, सॉरी Zn लिया था, अभी देखो Zn नहीं लिखा है हमने, अब आ जाओ Zn लिया। अब आइए तो इस दोनों में कौन शो करेगा, तो ये जो Zn है, ये जो Zn है ये तो ऊपर है, और हाइड्रोजन कहाँ है बताइए, नीचे है, तो कौन जाएगा, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है नीचे वाला एलिमेंट्स, तो कौन चला जाएगा यहाँ पर, H+ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्या बना लेगा, ये बना लेगा H, लेकिन हाइड्रोजन H के फॉर्म में तो रहता नहीं है, हाइड्रोजन H के फॉर्म में थोड़ी रहता है, तो फिर से दूसरा H+ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, H, और फिर से ये दोनों H, मतलब क्या होगा, H+H क्या बना लेगा यहाँ से, ये बना लेगा H2, और ये गैस क्या होगा यहाँ से रिलीज हो जाएगा। आप इस रिएक्शन को एक ही साथ भी लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को एक ही साथ भी लिख सकते हैं आप, कौन सा देखो कैसे लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि 2H+ साथ में क्या ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा यहाँ से, H2 गैस बना के रिलीज हो जाएगा। ऐसे भी आप एक लाइन में लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैथोड पे क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस, जबकि एनोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे एनोड टूट रहा है और Zn एक्वस प्लस बन के वो गिर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए Zn+2 एक्वस बन के वो क्या हो रहा है, गिर रहा है यहाँ पर, क्लियर है। तो इस तरह से एनोड और कैथोड की कहानी खत्म होती है। आप सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो जरूर याद कर लेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा, सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो फिर हम कल के क्लास में कवर करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।